मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं सिर्फ इमरान खान के लिए बात करूंगा और तहरीक इंसाफ के वो दोस्त जो ये समझते हैं कि मैं इमरान खान के लिए बात नहीं करता, आज सिर्फ मैं इमरान खान के लिए बात करूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि इमरान खान एक लंबी सियासत करे और पाकिस्तान का इस वक्त नौजवान पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी जो इमरान खान के पीछे खड़ी है और इमरान खान को भी उनके आगे लगकर जिस तरह एक लीडर लीड करता है उस तरह उसको लीड करना चाहिए। देखिए, जो पॉपुलैरिटी होती है इंसान की वो सिर्फ दो ही शख्सियत होती हैं या दो ही तरीके ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी इंसान को इम्तिहान में डालती है, जब वो ज़वाल में होता है या कि वो फिर अरूज पे होता है। और इस वक्त आप अरूज पर हैं, देखें अरूज के ऊपर अपने आप को संभालते हैं, जो लीडर बन जाते हैं। तारीख में इमाम खमीनी जैसे लोग हैं, जब तारीख ने उनको बुलंद तरीन मुकाम दिया तो उन्होंने कैसे तहम्मुल मिजाजी से अपने मुल्क को बहरान से निकाला और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और एक अरूज ऐसा भी होता है कि जब अरूज पर होते हैं तो फिर आप शेख मुजीबुर रहमान भी बन जाते हैं कि फिर किस तरह आपको लोग आपके घरों में घुसकर आपके बीवी बच्चों तक को मार दिया जाता है, क्योंकि आप पॉपुलैरिटी में इतने अंधे हो जाते हैं कि फिर आपको अपनी ज़ात के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। इमरान खान आज पॉपुलैरिटी के जिस हिस्से पर है उनको अपनी पॉपुलैरिटी भी संभालना होगी और इस कौम और मुल्क को भी संभालना होगा। अगर इमरान खान अगर आज आप ये इस बात को ना समझ सके तो खुदारा ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के इस वक्त एक बेहतरीन लीडर बन चुके हैं जो कि एक हकीकत है और इसे मैं भी तस्लीम करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान अपने रवैये में तब्दीली लेके आएँ, अपने मिजाज में तब्दीली लेके आएँ और एक ऐसी मुस्बत सियासत करें जिसकी मिसाल दुनिया दे, ना कि कोई ऐसी सियासत करें कि दुनिया शेख मुजीबुर रहमान जैसी आपकी मिसाल दे। खुदा न खास्ता मैं चाहता हूँ इमाम खमीनी ने जिस तरह अपने मुल्क को बहरान से निकाला, किस तरह उन्होंने एक मुल्क को, एक बिखरे हुए मुल्क को एक मुआशरा बना दिया और आज भी दुनिया के एक बेहतरीन मुआशरे में ईरान की जो शक्ल मौजूद है उसका सारा क्रेडिट इमाम खमीनी को जाता है। आपने पिछले जलसे में जब कहा कि मैं डिवीज़न को ज़िला बनाना चाहता हूं तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि इमरान खान आप असल में मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं और इस वक्त पार्टी के अंदर भी काफ़ी मज़ामत है सदारती निज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को खदशा है कि हमारी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो सबसे अहम बात है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम राइज हो नहीं सकता, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 50 के लगभग सियासी जमातें रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास और सदारती निज़ाम हमेशा उन मुल्कों में राइज होता है जहाँ पर या तो एक पार्टी हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो पार्टी हो, तो वहाँ पर सदारती निज़ाम जो राइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हर दूसरे कोने में एक सियासी पार्टी बनी है, हर सूबे के अंदर एक मजबूत सियासी जमात बैठी हुई है। खान साहब, मुझे मौला जट फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। खान साहब, आप यकीन करें कि आप अपनी ज़ुबान और अपने लहजे पर कंट्रोल करें, आपको कोई भी बंदा हिला नहीं सकता। लेकिन आप इस वक्त जिस जगह पर चल पड़े हैं और जिस जगह पर आप जा रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई इदारे या कोई लोग आपके खिलाफ साजिश करेंगे, आप खुद अपने लिए साजिश कर रहे हैं। आप खुद अपने लिए ऐसे ऐसे गड्ढे खोद रहे हैं कि जो आपको कल को इस मुल्क का इल्ताफ़ हुसैन बना देंगे। हमने देखा कि इल्ताफ़ हुसैन के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो एक दिन में चाहता था तो पूरा कराची जाम हो जाता था, वो एक मिनट में चाहता था तो पूरा कराची जाम हो जाता था। और आप पर तो उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं और आपके पास एक वक्त 4 सूबों की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि वफाक आपके पास नहीं है तो आपको इतनी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी की इंतहा पर हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई सियासतदान अगर पॉपुलैरिटी की किसी बुलंदी पर था तो वो इमरान खान है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैं इसलिए इनके साथ मंसूब नहीं करता क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क के लिए थे, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं थे। लेकिन कुछ लीडरान अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी शोहरत को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बिल्कुल मुख्तलिफ थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए बात की, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? इमरान खान साहब होश की नाखुन लें। कल हमने देखा कि पेशावर के जलसे में आपने अपोजिशन के जो टिगर थे वो चलाए कि अपोजिशन किस तरह स्टैब्लिशमेंट को तनकीद करती है। अगर यही काम अपोजिशन शुरू कर दे तो आपने भी अमेरिका और भारत में बैठकर किस तरह पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया। तो मैं फिर कहता हूँ कि टारगेट कौन हुआ? टारगेट अपोजिशन ना हुई, टारगेट तो पाकिस्तानी फ़ौज हुई। आपका टारगेट पाकिस्तानी फ़ौज है और आपको इस टारगेट से पीछे हटना होगा। पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जो आप बारहा टारगेट कर गए हैं, पाकिस्तानी अदलिया पर आप जो टारगेट कर रहे हैं, इस पर कौम तकसीम हो जाएगी। आप अपोजिशन पे टारगेट करें, आप पीपल्स पार्टी पे करें, आप मौलाना पे करें, आप मियां नवाज शरीफ पे करें, कोई भी बंदा इससे इख्तलाफ नहीं रखता और आपका हक है।
लेकिन जब आप पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी इदारों पर टारगेट करने का, मैं कहता हूँ कि दहशत गर्दी की एक्ट ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो जितनी भी नाअहली के मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फॉरेन फंडिंग एक ऐसा केस है जिस पे मैंने 2020 में ये कहा था, जब ये पाकिस्तान में ये बात ही नहीं थी। मेरा प्रोग्राम मौजूद है, मैंने कहा था कि आरिफ नकवी बरतानिया के अंदर पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद उसने जो सबसे पहला टेलीफोन था वो इमरान खान को किया, लेकिन आपने वो कॉल नहीं सुनी। और फिर वो कॉल आरिफ अलवी साहब ने सुनी, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तानी सदर हैं और उस वक्त भी पाकिस्तानी सदर थे। अमेरिका ने भी आपको तलब कर रखा है इसी केस में, और आपने अमेरिका के खिलाफ एक नाकाम बयानिया बनाया। लेकिन आपका जो असल टारगेट था वो तो पाकिस्तानी फौज थी। आप अमेरिका के टारगेट से दोबारा हटे, और आप फिर जो असल आपका टारगेट है पाकिस्तानी फौज, और जो असल आपका टारगेट है सदारती निज़ाम, आप इन दोनों में नाकाम होंगे। आज मैं एक बड़ा अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ अपने इस प्रोग्राम के एंड पे दे रहा हूँ 12 सितंबर को। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा ही तहलका खेज प्रोग्राम करूँगा कि आखिर इमरान खान चाहते क्या हैं, और इमरान खान का तर्ज सियासत असल में है क्या। मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों पर आज एक बात बावर करा दूँ, मेरी हर बात रिकॉर्ड पर होती है इंशाल्लाह। आज 7 सितंबर 2022 है। तहरीक इंसाफ का वजूद, जब तहरीक इंसाफ को अरूज आया, ये मैं 2008 से बात कर रहा हूँ, 2008 से आपका रूज आना शुरू हुआ हल्का हल्का, और फिर 2013 में आपको एक अच्छा जो था वो स्कोर दिया गया। आप यकीन करें तहरीक इंसाफ को ये रूज इमरान खान के लिए नहीं दिया गया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये तहरूज, ये जो आज मकाम है इमरान खान के पास, ये असद उमर के लिए दिया गया है। असद उमर ही तहरीक इंसाफ का असल वो चेहरा है जिसको तहरीक इंसाफ लीड करेगा असद उमर, और तहरीक इंसाफ में असद उमर के अलावा किसी और को लीड करने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान आपकी तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी हरती के मुराद सईद के लिए लॉबिंग की जा रही है कि मुराद सईद नौजवान है, और आप नौजवानों की बात करते हैं और बिल्कुल उसका मिजाज भी आपके मिजाज से मिलता है। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये रूज है, और तहरीक इंसाफ ये समझ लें कि बनाई ही असद उमर के लिए गई थी, और आखिरकार असद उमर को ये मुंतकिल कर दी जाएगी। 2022 7 सितंबर का ये वाकया, और ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर किया करें। अच्छा, सारे प्रोग्राम वाले कहते हैं जी आप बात शेयर वाली एंड पे क्यों करते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब बात आपको समझ आए तो आप शेयर करें, मेरा आप पे जोर नहीं है। लेकिन 12 सितंबर वाला जो मेरा प्रोग्राम है 2022 वाला, वो आपने देखना है, और मैं असल जो हालात हैं, जो असल वाकयात हैं कि तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या और इमरान खान किस रास्ते पर चल पड़े हैं। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।